बेरोजगार होने से बचा लीजिए। हम लोग का बाल बच्चे का रोजी रोटी का सवाल है, आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा सहित वहाँ बैठ जाएंगे। हम लोग की बताइए उम्र जो सीमा है वो 40 वर्ष पहुँच गई है। अब हम लोग किसी प्रक्रिया में जा भी नहीं सकते। विभाग ट्रेनिंग दिया, इतना सब खर्च हमारे ऊपर किया। उसके बाद जब हमारे पोषक क्षेत्र में फिर से न्यू जनरेशन आया है तो उसमें कोई दूसरा बहाली करने जा रहा है। विद्यालय में पिछले 8 सालों से कार्यरत हैं और कार्यरत रहते हुए हम लोग मानदेय भी लिए हैं। हमारी बहाली भी स्नातक स्तर पर हुई है और इतने समय बाद नई बहाली प्रक्रिया जिस पंचायत में हम लोग कार्यरत हैं, ठीक उसी पंचायत में नई बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके विरोध में हम लोग हड़ताल पे हैं। ठीक है, हम लोग सबसे मांग किए हैं, कृषि मंत्री से मांग किए हैं, सारे विधायकों से मिले हैं, अपने विभाग में मिले हैं। सारे जगह आश्वासन के बावजूद एकाएक नई बहाली प्रक्रिया ला देना हम लोग के साथ बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग ये कर रहे हैं। और इसमें हम लोग की मांग है कि हम लोग की जो नई परियोजना आई है उस नई परियोजना में हम लोग को समायोजित किया जाए, जो कि सामान्य रूप से बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से किया जा सकता है। फिर भी विभाग जो है अन्यायपूर्ण रवैया करके और नई बहाली प्रक्रिया निकाल दिया है, जिसके विरोध में हम लोग आज से शुरू किए हैं आमरण अनशन। एकदम बिल्कुल भूख हड़ताल पे रहेंगे और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है हम लोग इस हड़ताल पे चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग फिर डीएम सर के कार्यालय में, चूँकि डीएम सर ही हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो हम लोग सीधे डीएम कार्यालय में और अपने बाल बच्चा सहित वहाँ बैठ जाएंगे। हम लोग की बताइए उम्र जो सीमा है वो 40 वर्ष पहुँच गई है। अब हम लोग किसी प्रक्रिया में जा भी नहीं सकते हैं बहाली प्रक्रिया में। 8 साल काम करवा के और आज हमको निरस्त कर दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम पूरे बाल बच्चा के साथ डीएम के यहाँ जाके बैठ जाएंगे। डीएम सर अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग पटना जाके बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोग किसी भी तरह ये बहाली प्रक्रिया को रोका जाए और हम लोग को उस योजना में समाहित किया जाए, समायोजित किया जाए। हाईकोर्ट वगैरह सब लोग हमारे फेवर में दे चुका है डिसीजन। हम लोग के फेवर में हम लोग का एक्सटेंशन भी हुआ है, नियमित मानदेय मिलता रहा है, और एकाएक किया जाना ये जो है हम लोग के साथ बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। इसके विरोध में जहाँ तक जाना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे हम रुकेंगे नहीं। अभी 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है अभी? नहीं, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में ही ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री को भी हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन, उनसे भी मिल चुके हैं, डायरेक्ट नहीं मिले हैं, लेकिन उन तक भी सूचना है। हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे सचिव हैं, एन श्रवण कुमार हमारे यहाँ से डीएम भी रह चुके हैं, उन लोग से भी हम लोग मिले, लेकिन कुछ नहीं, सब जो है बिल्कुल हम लोग के विपरीत काम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब नीतीश कुमार से 23 तारीख को आते हैं तो 23 तारीख को हम लोग मिलकर उनको भी ज्ञापन देंगे। ठीक है, और ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं हो जाती। परिचय रामकृष्ण आचार्य, जल छाजन सचिव हैं, रायपुरा पंचायत से। आप बच्चे के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर हम लोग अपना मतलब जल छाजन सचिव हैं, उसी की प्रक्रिया में बैठे हुए हैं। क्या आपकी मांगे हैं सर, नया परियोजना में हम लोग को रखा जाए। क्या नाम हुआ आपका? सुधा कुमार, कहाँ से? कर्मा पंचायत। की बहाली 12/12/2013 को स्नातक स्तर की योग्यता पर लिया गया और मात्र 2500 रुपया मानदेय में हम लोग कार्यरत हैं। विभाग का 8 वर्ष सेवा किए, कई वरीय पदाधिकारी के समझ गए, माननीय कृषि मंत्री के समझ गए, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाके हम लोगों ने ज्ञापन दिया। सब तरह से आश्वासन मिलता रहा कि आपको जब न्यू जनरेशन योजना आएगी तो उसमें समायोजित किया जाएगा। लेकिन आज जब न्यू जनरेशन योजना आई है तो हमारे ही पंचायत में हमारी सेवा को निरस्त करके पुनः नए सिरे से जल छाजन सचिव की बहाली किया जा रहा है, जो कि घोर निंदनीय है। हम लोग के विभाग के द्वारा कई बार सेवा विस्तार भी हुआ है। सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने हम लोगों को संविदा कर्मी मानते हुए अन्य किसी योजना में समायोजन की बात कही। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जल छाजन सचिवों के बारे में कहा कि अगर आपके योजना में इनके लिए जगह नहीं, किसी अन्य योजना में समायोजन कीजिए, या सेम पद की अगर बहाली आती है तो इनको रखा जाए। अगर आप में नहीं है तो किसान सलाहकार या केवीके या जल जीवन हरियाली कहीं इनको एडजस्ट किया जाए। सबसे दुखदायी बात है कि हम जिस पंचायत में कार्यरत हैं, हमारी सेवा को निरस्त करके पुनः उस पंचायत में जल छाजन सचिव बहाल किया जा रहा है। आखिर हम सबों से कौन से ऐसी अपराध हो? हम तो माननीय जो भी वरीय पदाधिकारी हैं विभाग का अपने और ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 32 वर्ष की उम्र में हम जल छाजन में आए,
8 साल सेवा की, 40 वर्ष उम्र हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? सरकार का तो ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि हम लोग को बेरोजगार होने से बचा लीजिए, हम लोग का बाल बच्चे का रोजी रोटी का सवाल है, आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपकी मांग क्या है, आप क्या करना चाहेंगे? मांग यही है कि जो न्यू जनरेशन योजना है उसमें सभी जल छाजन सचिवों का समायोजन किया जाए, हमें बेरोजगार होने से बचा लिया जाए। और कतिपय सचिव ऐसे भी हैं जो अपने पंचायत के अलावा दूसरे पंचायत में विभाग द्वारा लिखित लेटर के साथ कार्य किया है। अब 8 साल सेवा लेने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो उसके आगे का क्या प्रक्रिया? देखिए, अभी तो हम लोग आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर हैं। चरणबद्ध तरीके से माननीय जिलाधिकारी के समक्ष भी हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। यहाँ से नहीं होता तो पटना सेक्रेटरीट बाहर, वहाँ भी हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। प्रयास तो आदमी प्रयास, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे, आखिर मरता क्या नहीं करता। परिचय? सुदामा कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष जल छाजन सचिव संघ बिहार। छाजन सचिव हुए सर, हम लोगों का बहाली मतलब मेधा सूची का अंक अति पे आधार पे हुआ था। उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग दिया, इतना सब खर्च हमारे ऊपर किया। उसके बाद जब हमारे पोषक क्षेत्र में फिर से न्यू जनरेशन आया है तो उसमें कोई दूसरा बहाली करने जा रहा है सरकार। उस कंडीशन में सरकार को तो और एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो ये सब पैसा उगाही करने का और एक्स्ट्रा खर्चा करने का ये सब तरीका है जो कि नया बहाली वो सरकार कर रही है। बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को बस जो पोषक क्षेत्र है जिसमें हम लोग पहले से हैं उसमें हम लोगों को रखा जाए, नहीं तो आमरण अनशन पर बैठे ही हैं, जो होगा सो फिर आगे तो ये देखा भूख जाएगा। हड़ताल कब से रहेगा, कब तक चलेगा? जब तक हम लोग का प्राण निकल ना जाए या कोई निष्कर्ष निकल ना जाए। तो प्रण ले चुके हैं आप? हाँ, प्रण ले चुके हैं हम लोग। बस सरकार से बस यही मांगे हैं कि हम लोगों को जो पोषक क्षेत्र में हैं अभी उसमें हम लोगों को रखा जाए न्यू जनरेशन में। तभी लोग कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? अभी हम लोग 25-30 के संख्या में हैं, बाकी और आज से कल तक और आ जाएंगे। आ ही जाएंगे इसमें सब। नाम बताइए अपना परिचय। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, कुमार पंचायत का जल छाजन सचिव हुए।